यह सुंदर अवसर है। भगवान की कृपा जब मिलती है व्यक्ति को तो वह सत्संग के प्रति आकर्षित होता है, सुनने के लिए, विचार करने के लिए तत्पर होता है। जीवन में हम बहुत सारे अभ्यास करते हैं और उन अभ्यासों से हम अपनी जिंदगी ही बनाते हैं, बल्कि कहना चाहिए जीवन को बनाती हैं आदतें, और आदतें हमें चलाती हैं, और आदतों के पैटर्न हमारे मस्तिष्क में, अवचेतन में जमा होते हैं, और फिर स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जा उसकी तरफ बहने लग जाती है। सोचेंगे कुछ भी लेकिन करेंगे वैसे ही जैसे हमारी आदतें होती है। जीवन जीने का ढंग हमारा हमारी आदतों से होता है। आदतें प्रैक्टिस से बनती हैं, अभ्यास करने से बनती हैं। किसी चीज को बार बार दोहराने से आदत बन जाती है। अच्छे लोगों की ये पहचान होती है, वो जानबूझकर अपने विचार करके, योजना बनाकर, अच्छी चीजों को दोहराकर, उनकी प्रैक्टिस करके, उनके पैटर्न्स मस्तिष्क में डालते हैं, जिससे फिर वो आदत में शामिल होते हैं। जैसे हर दिन सुबह सैर करने की आदत, प्राणायाम करने की आदत, ध्यान करने की आदत, सवेरे समय से उठ जाने की आदत, मुस्कुराते रहने की आदत, किसी भी चीज को बुरा न मानना, और अगर कोई चीज बुरी लग भी जाए तो जल्दी से उसे दिमाग से हटा लेना और स्वयं को फिर शांत कर लेना, समभाव में स्थित रहना, ये सब प्रैक्टिस करने से आएगा। जन्मों से हमने जो प्रैक्टिस करके अपने चित्त पर संस्कार डाल लिए हैं, वे संस्कार हमारी जिंदगी को चला रहे हैं। इसलिए ध्यान रख लीजिए कि जीवन को डिजाइन करने के लिए, अपनी लाइफ को डिजाइन करने के लिए आपको खुद ही अपने ऊपर काम करना होगा। इसी रूप में एक और चीज आती है जिसको ध्यान कहते हैं, जहां आप अपने बाहर से भीतर की यात्रा प्रारंभ करते हैं। मतलब सारा दिन हमारी ऊर्जा और हमारी चेतना बाहर की तरफ रहती है, दुनिया की तरफ रहती है, और वो इतनी रहती है कि हम सबको ध्यान बस दुनिया का रहता है, दुनिया की बातों का ध्यान रहता है, और दुनिया के दृश्य देखकर, चीजें देखकर उनसे हम प्रभावित ही नहीं होते, बल्कि उनके साथ बह जाते हैं। इसलिए कल जब हम लोग एक चर्चा कर रहे थे तो उसमें ये बात जरूर आई थी कि जो चीज आपको अपनी तरफ खींचती है और नीचे की तरफ लेके चली जाती है, बाहर ले जाती है, उसको अपने सामने रखो ही नहीं। मतलब जो नहीं खाना चाहिए वो अगर आपके सामने रहेगा तो आप अभ्यासवश कुछ भी एक खा लेने में क्या हर्ज है, प्रसाद समझ के ले लेते हैं। शुगर है तो क्या हुआ, थोड़ा सा प्रसाद रूप में एक बर्फी का टुकड़ा हो जाए तो कभी कभी तो चलता है। ये इस तरह की बातें बोलकर हम अपनी कमजोरी को छिपाते हैं और फिर उसमें शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अच्छे लोग अभ्यास करते हैं। आप लोग देखते हैं कि बड़े बड़े महान पुरुषों ने अपने ऊपर प्रयोग किए। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग नाम से अपनी आत्मकथा लिखी कि मैंने सत्य की ओर जाने के लिए जीवन में जो प्रयोग किए। तो उन्होंने अलग तरह के प्रयोग किए, और महान पुरुषों ने आश्रमों की स्थापना की कि वो प्रयोगशालाएं हैं जिस पर जीवन के प्रयोग करने के लिए सुविधाएं होती हैं। जैसे हॉस्पिटल में सब साधन होते हैं जहां आप जल्दी अपने आप को ठीक करके घर लौटते हैं। इसलिए वहां वो वातावरण पूरा बनाया जाता है जिसमें भक्ति करने के लिए पूरे संसाधन मौजूद होते हैं। उपयुक्त स्थान बनाया जाता है,
शांति का वातावरण, मंत्र पाठ का वातावरण, यज्ञ याग का वातावरण, ध्यान का वातावरण, आत्मोत्थान का वातावरण, सत्संग की सुविधा और ज्ञानार्जन करने के लिए पुस्तकों का पढ़ना, अनुभव सुनना और अच्छे लोगों के साथ बैठकर अच्छी चर्चा करना, ये सारी चीज़ें। इसलिए ज़्यादातर लोग अपने गुरुओं के आश्रमों में जीवन के अंतिम भाग को सुधार करते हुए और आत्मशोधन करते हुए व्यतीत करते हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के अमृतमय संदेश से कर रहे हैं, जहां उन्होंने कहा समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन्नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्चानवलोकयन्। मतलब स्थिरता पूर्वक प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसन पर बैठना चाहिए और शरीर को स्थिर रखें, सिर को और गले को एक सीध में रखते हुए और अपने आसन को अडोल बनाएं, अचल बनाएं। सीधे रखते हुए अपने शरीर को, तो फिर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अपने भीतर की यात्रा के लिए नासिकाग्र भाग पर, अपने नाक के इस नोक पर अपना ध्यान ले जाना चाहिए और यहीं पर दृष्टि एकाग्र करके अन्य दिशाओं में इधर उधर न देखते हुए बस एक जगह अपने आप को टिका लें। क्यों? तो ये एक यात्रा है जो आपकी खुद को खुद पा लेने की यात्रा है, अपने भीतर के परम आनंद को प्राप्त करने की यात्रा है। इस यात्रा में आप स्वयं को उस जगह लेकर चलते हैं जहां से आप अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं। जब हम नीचे अपने नासिका के भाग पर देखते हैं तो हमारी आँखों का भाग नीचे की तरफ देखने लग जाता है। तो आप खुद इस समय नाक के अगले भाग पर ध्यान टिका के देखिए, तो आपका ध्यान नीचे की तरफ आ जाएगा और भ्रू मध्य पर, आज्ञा चक्र वाले भाग पर, यहाँ पर दबाव पड़ेगा और यहाँ दबाव पड़ने के साथ साथ आप उस एकाग्रता में आते हैं जहाँ से पता लगता है कि अब ये यात्रा शुरू करनी है। और यहीं से चलते फिर नाक के अगले भाग पर थोड़ी देर ध्यान टिकाकर नासिका को ही आप अपनी यात्रा बनाएं। इसी पथ से चलते हुए आप जो है अपने भ्रू मध्य में, आईब्रो के जो सेंटर वाला भाग है, केंद्र वाला भाग है, इस पर अपना ध्यान टिका लें और आँखों को इस तरह बंद रखें कि आँखें कोमलता से बंद रहें और आपकी पुतलियाँ वो नीचे की तरफ देखते हुए, जैसे नाक के अगले भाग पर देख रहे थे, वहीं पर देखते हुए आँखों की पुतलियाँ ठहर जाएं और उसी भाग में आँखें बंद करके आप ऐसी स्थिति में चले जाएं जैसे आप नींद में जाने के लिए खुद को ढीला छोड़ देते हैं और यहीं से आपने शांति की कामना करनी है। शांत शांत शांत। मस्तिष्क को खाली करना है, विचार शून्यता लानी है, थॉटलेस हो जाना है। तो विचारों को धक्का देकर नहीं हटाना, बस आपको केवल शांति की कामना करनी है। शांत 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 और खुद में खो जाइए। तो जैसे आप निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं तो उसका परिणाम होता है कि आपका ध्यान में प्रवेश होना शुरू होता है और ध्यान में जब प्रवेश होने लग जाता है तो बस वहीं से आपके भीतर
शांति की लहरें उतरनी शुरू होती हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि आपको आत्मशुद्धि के लिए आसन संभालना है, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपका आसन जब स्थिर हो जाए, कहीं भी मन को भटकने ना दें और स्वयं को अचल बनाने, जैसे मूर्ति स्थिर होती है ऐसे मूर्तिवत अपने को कर लें, जिसको भाषा में कहा जाता है जड़वत कर लेना। जड़ पदार्थ होते हैं ना, ठोस पदार्थ, जैसे वो अपनी जगह टिके होते हैं। श्री कृष्ण एक शब्द का प्रयोग करते हैं, कूटस्थ, अचल पर्वत जैसे, या मिट्टी का ढेर जहाँ कहीं पड़ा हुआ ना, हवा ऊपर चल रही है, आंधियां तूफान आ रही, वो अपना वैसे ही पड़ा है। पानी बरस रहा है तो वो ढेर वहीं का वहीं है, चट्टान वहीं की वहीं है। तो बाहर क्या घट रहा है इसको नहीं देखना, आप अपनी जगह स्थिर हो जाएं। और उन्होंने इसको एक और अर्थ में भी लिया कि जैसे वो लोहार की निहाई होती है, जिसके ऊपर हथौड़े मार मार के और कोई चीज चपटी की जा रही है, नुकीली की जा रही है, लोहार प्रयोग करता रहता है, हथौड़े मार रहा है किसी चीज को, लोहे को बनाने के लिए, उससे कोई औजार बनाने के लिए। तो जिस चीज पे रख के पीटता है, वो जो नीचे वाली चीज है उसको स्थूणा बोलते हैं और हिंदी भाषा में निहाई बोलते हैं। तो वो कहते हैं तुम्हारा चित्त, श्री कृष्ण भगवान जो बोलते हैं कि तुम्हारा चित्त ऐसे ही रहे, तुम्हारा मन ऐसे स्थिर रहे, जिस पे दुनिया भर की चोटें पड़ रही हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अहंकार की, मद की, मत्सर की, दुनिया भर की चोटें पड़ रही हैं, लेकिन आप अपनी जगह स्थिर बने रहें, आप वहां से हिले नहीं। ऐसे ध्यान में बैठ करके आप स्वयं को स्थिर करना सीख जाएं। और जिसने स्वयं को स्थिर करना सीख लिया, जिसने अंगद की तरफ पांव जमाना सीख लिया, जिसको कोई हिला ना सके, जिसे कोई बहला ना सके, जिसको कोई खींच ना सके अपनी तरफ, जो अपनी जगह अडिग अडोल है, वही भगवान के दरबार में भी सफल होता है और वही दुनिया में भी सफल होता है। कि हिला के तो दिखाओ तुम मुझे, आकर्षित करके तो तुम दिखाओ मुझे। इतना सख्त अपने आप को अंदर से बना ले। सामान्य चीजें हों, महिलाओं में फिर भी एक बात देखने को मिलती है कि इतनी तरह की स्वाद वाली चीजें वो बना रही होती त्योहार पर, और खुद का व्रत रखा हुआ, तो सबको खिलाएंगी और खुश होंगी, और वो खुशबू भी आती रहती है उनको, लेकिन उसके बाद भी नहीं खाती। तो आसान बात तो नहीं है। मन को नियंत्रित कर लिया जाए आदमी अपने आप को, इसी को संयम बोलते हैं। ये सेल्फ कंट्रोल जो आपके पास आता है, इससे आपका व्यक्तित्व बनता है। आप अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हैं कि आप अपनी जगह स्थिर रह सकें। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ कहते हैं, नाक के अगले भाग पर देखते हुए और कहीं भी इधर उधर अपने आप को नहीं चलने देना। अचलम स्थिर, चलना ही नहीं, कहीं डोलना नहीं, कंपित नहीं होना। डर आएगा तो आपको कपाएगा, क्रोध में आप कांपने लग जाते हैं, काम में आप कांपने लग जाते हैं, लालच में आपकी लार टपकने लग जाती है, हर चीज तो आपको हिला डालती है। मोह ममता आपसे न्याय नहीं करने देती है। आप जिनके प्रति मोह में हैं वो आपसे अन्याय करवाएंगे दूसरों के साथ, और धृतराष्ट्र से ऐसे कराया गया, और वो फिर एक महाभारत को जन्म देती है चीजें। राजनीति में यही देखने में आता है, अपनों के मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति अन्याय करता है, और अन्याय करने के साथ साथ इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि जिसके कारण आप लोग देखते हैं बड़े बड़े युद्ध खड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ खड़ी हो जाती हैं। घर परिवार में भी यही चीजें चलती हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें हिलाती हैं। तो उन हिलाने वाली चीजों में जब आप अपने आप को स्थिर रखना सीख जाएं, तो यहाँ से आपका एक व्यक्तित्व बनता है, जिस व्यक्तित्व से कहा जाता है कि आप अपने परमात्मा को पाने के योग्य बनते हैं।
तो इसलिए मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण आगे एक शब्द बताते हैं, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परः। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938 9685938938 8826891955 93122843990।